जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं तो ख़त्म हो चुकी हैं। लगातार लोग महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका कम से कम मेंस का रिजल्ट तो दे दे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर रखी है। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हमने बात करी थी, किस चीज़ के बात करी थी, किस चीज़ के बारे में, तो आप समझ सकते हैं। इसके बारे में हमने बात किया था कि रिजल्ट आखिर कब तक आएगी, ठीक है ना। रिजल्ट कब तक आ सकती है, उसके बाद मेंस का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मेंस के कट ऑफ कितनी रह सकती है, और फाइनल मेरिट जो है कितनी हो सकती है। फाइनल मेरिट का मतलब जो लास्ट भी जिस पे मेरिट बनेगा, जिसके आधार पर आप जाएंगे ट्रेनिंग में, और इंटरव्यू का मेरिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही सारी बातें को देखे थे। और आज जो पर्सनली हम देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ये जो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू के बारे में जितने भी शब्द हैं, इसमें कुछ शब्द तो मेरे हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्होंने कभी न कभी इंटरव्यू दिया है ईएसआई मेंस के, और उनको उस आदमी को भी लाएंगे। और इनमें मैक्सिमम शब्द उन्हीं के हैं। और जो लोग बीपीएसएससी के द्वारा जो अभी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का जो हो रहा है इंटरव्यू, उसमें दिए हुए हैं अपना इंटरव्यू, उसके माध्यम के आधार पर जो है यहाँ पर हम अपने शब्द को यहाँ पर रख रहे हैं। इसके साथ साथ आपके नोटिफिकेशन में जो बातें कही जा रही है, उसका जो अर्थ निकल रहा है, उसके आधार पर ये वीडियो बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कम से कम 0.1% भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। करेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो साथियों, यहाँ पर हम पर्सनली आज हम बात करने वाले कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करें, किस तरह से करें। इसके साथ साथ इसके मतलब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। कहीं बीपीएससी का जो मेंस होता है उस तरह का इंटरव्यू, उस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कुछ और पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे बात सच पूछे तो दंत कथा के आधार पर, क्योंकि अभी तक ईएसआई में जो है एक ही बार इंटरव्यू हुआ है, और उसके बारे में कहीं किसी तरह का ना यूट्यूब पे, फेसबुक पे, गूगल पे कहीं कोई जानकारी नहीं मिलती है। और ऐसे में बच्चों को या स्टूडेंट को क्या होगा कि थोड़ी बहुत परेशानी का जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो चीज़ हम देखते हैं, पीछे देखे हुए चीज़ को देख के ही हम आगे तैयारी करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने वाले हैं कि क्या इंटरव्यू में भी हम लोग फेल होंगे, क्या इंटरव्यू में भी छात्र फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को देखेंगे, और सारे का सारा बात करने के बाद यहाँ से एक चीज़ और देखेंगे, ठीक है, कि क्या क्या पूछा जाएगा। ये चीज़ तो देख ही ले हैं। इसको तैयारी करने के लिए आखिर मटेरियल हम कहाँ से जो है प्राप्त करें, मटेरियल कहाँ से प्राप्त करें, उसके साथ साथ इसके लिए क्लास कहाँ से ज्वाइन करें, यही सारे बात को देखते हुए आज के क्लास को या आज के जो है वीडियो को हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार इन्फोर्समेंट में जो तैयारियां हैं, तैयारी किस तरह से करें या कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर इसके नोटिफिकेशन में क्या बात कही गई है। नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है उस चीज़ को पहले एक लाइन हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कुछ बोल के चल जाएगा। थोड़ी सी नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है उस चीज़ के आधार पर ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले उसी को हम यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं। ये पैदल चलने की क्षमता तो आप समझ में करते हैं, सारा का सारा चीज़ देखें, इसको तो पढ़ना नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में साक्षात्कार लिखा हुआ है, जिसको इंग्लिश में इंटरव्यू बोला जाता है, आप समझते ही होंगे। इसमें जो लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके, अब यहाँ से आपका टॉपिक हो रहा है, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है ना, संपूर्ण व्यक्तित्व, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम देखेंगे, विषयों के ज्ञान, ठीक है ना, विषयों के ज्ञान, समसामयिक घटना की जानकारी, ठीक है, अभी वर्तमान में कहाँ क्या घटना चल रहा है, उसके बाद रचनात्मक और सकारात्मक गुणों की परीक्षण, ठीक है, और परिवहन विभाग में प्रवर्तन शाखा में कार्य करने की जो उपयुक्तता है उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा। मतलब कितने टॉपिक यहाँ पर हो गए। बस उनका संपूर्ण व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल चर्चा करेंगे। विषय का ज्ञान 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, ठीक है, और एक 5, मतलब टोटल 5 टॉपिक को आपको ही तैयार करना है। इसके बाद छठा टॉपिक तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कहीं मुँह मारने की व्यवस्था है और नहीं कहीं मुंह मारना भी है। अब इसका तैयारी हम बारी बारी से कैसे करेंगे, और जो लोग इसका इंटरव्यू फेस किए हुए हैं फाइनली ईएसआई का, ठीक है ना, 2012 वाले बैच में, तो उन लोगों से हम यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ बातें करेंगे, जो थोड़ी सी अभी हम भी पटना में नहीं हैं और वो लोग भी रेडी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे बात करके कुछ ना कुछ अवलोकन करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को शांत किया जा सकता है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को।
अब साथियों इसमें तो हम संपूर्ण व्यक्तित्व देख ही लिए, विषयों के ज्ञान देख लिए, समसामयिक घटना देख लिए, रचनात्मक और सकारात्मक गुण देख लिए, और परिवहन विभाग में जो शाखा होता है परिवर्तन का, उसके बारे में जानकारी, टोटल 30 अंक के पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, जो हम लोग का पहला टॉपिक था कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। इसके सबसे पहले टॉपिक देख लिए, तो इसकी तैयारी में कैसे करें, क्या क्या पूछा जाएगा ये भी देख लिए। ये तो मतलब उसके हिसाब से देखेगा। अब हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं, जो इसका रियल में मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है और क्या कर रहे हैं उसके बारे में हम देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो संपूर्ण व्यक्तित्व है ना, तो जो एक आदमी होता है, जैसे कि हम एक आदमी हैं, आप एक आदमी हैं, तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का आपके बारे में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, आपके बारे में जो पर्सनल है, आप जिस भी जगह से बिलोंग्स करते हैं उस जगह के बारे में, जैसे आपका नाम क्या है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, पिताजी का नाम क्या है, आपका जो है हॉबी क्या है, ये सारी और आपकी जो बेसिक जानकारियाँ वगैरह होता है, मतलब आप जहाँ रहते हैं, आपके जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र में क्या मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है, और उसका जो है उस भौगोलिक क्षेत्र में जो चीज़ प्रचलित है उसमें भारत में उसका क्या योगदान है, मतलब वही हो गया आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। तो यदि आप कट ऑफ के ऊपर में है तो आपके इस हिसाब से आपको क्या क्या तैयारी करना है। सबसे बारे में आपके बारे में आपका नाम, फादर्स नेम, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मदर्स नेम, और आप जिस भी जगह के उस जगह का जो भौगोलिक स्थिति क्या है, भौगोलिक दशा क्या है, और भारत में उसका क्या महत्व है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, और वो किस लिए फेमस है, और अपने अगल बगल में जो चीज़ है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं जानकारी। पहली बात तो ये तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे, नहीं तो आप डाल दीजिएगा कि इंटरव्यू में जो पहला फेज होता है इंटरव्यू में, आप कॉपी पे नोटबुक यूट्यूब का यूज करके कहीं ना कहीं नोट एक अच्छा खासा बना लीजिएगा संपूर्ण व्यक्तित्व पर। अब हम आते हैं विषयों के ज्ञान पर। विषयों के ज्ञान का मतलब यहाँ से दो तरह से आप निकाल सकते हैं। विषयों के ज्ञान का मतलब क्या हो गया, एक तो विषय जिस विषय में आप पढ़ें, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है मैथमेटिक्स से, तो मैथमेटिक्स में जो बेसिक जानकारियाँ हैं, अब आपको मान लिया जाए कि आपको थेल्स थ्योरम पूछा जा रहा है, थेल्स थ्योरम में आप नहीं बता रहे हैं, आपको डिमेवर्स थ्योरम पूछा जा रहा है, आप नहीं बता रहे हैं, तो मतलब आपको विषयों के बेसिक ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट किए हैं, तो विषयों को जो बेसिक ज्ञान है, आधारभूत ज्ञान, वहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो विषयों के ज्ञान का पहला मतलब तो ये हुआ, और यहाँ से विषयों के ज्ञान का एक मतलब और निकाला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा क्लियर नहीं किया जा सकता। देखिए ये सारे के सारे शब्द जो है कहीं ना कहीं लोगों से पूछकर, आप लोग से जानकर ही हम बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको जो है गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान की प्राप्ति हो गया, हम यहाँ पर ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। और ये आपको सेटिस्फाइड भी करेगी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। विषयों के ज्ञान का एक मतलब आपको ग्रेजुएशन में क्या है, जो भी बेसिक बात होता है। दूसरा, जो परिवहन विभाग में, ये जो परिवहन विभाग और प्रवर्तन शाखा में पूछे जाते हैं, जैसे कि कहीं कहीं पर मान के चलिए आप रोड पे चल रहे हैं और इस टाइप के है, और यहाँ से एक टीना लगा हुआ, वहाँ पे जो कुछ इस प्रकार का है, ठीक है ना, लोगो वगैरह लगा रहता है। तो विषयों के ज्ञान का मतलब प्रवर्तन विभाग में जो कुछ साइन वगैरह होते हैं, प्रवर्तन विभाग के जो कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है, उसके एक अच्छी खासी पुस्तक भी आती है। उस पुस्तक को भी हम यहाँ पर व्यवस्था करवाएंगे। पुस्तक के बारे में थोड़ी सी अभी पुस्तक मेरे पास उपलब्ध नहीं है, पटना जाने के बाद जो आ जाएगा तो हम पूरी पुस्तक का बहुत अच्छा से बताएंगे। तो बेसिक विषयों के ज्ञान का मतलब कहीं न कहीं ये भी निकाला जा सकता है, और ये आपको पूछेगा ही, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही। यहाँ से आप मान सकते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा, क्योंकि FRO वाले बच्चे में किसी से 7, किसी से 8, किसी से 10 मैक्सिमम क्वेश्चन ही पूछे हैं, 10, 11, 12 करके, मतलब कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी से नहीं पूछे हैं। और बहुत अच्छी ही सब लोग का अच्छे गया। BPSC का जो हुआ है उनमें से भी एक भाई साहब हैं, ठीक है, विक्रांत जी है, उनसे बातचीत हुई थी कल मेरी, तो वो भी बताया, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं यहाँ पर ला के बताएंगे कि BPSC के द्वारा जो उनका FRO का एग्ज़ाम हुआ था, FRO का जो इंटरव्यू हुआ था, उनमें क्या क्या बात पूछे गए थे, उन चीज़ों को हम बाद में इंक्लूड करेंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए चीज़ों को। तो विषयों को ज्ञान का मतलब आप 2 तरह से देख सकते हैं। आपका जो भी ऑनर्स वगैरह है, तो उसमें जो बेसिक बात है, मान के चलिए बहुत सारे लोग हिस्ट्री में कर रहे हैं, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री को आप इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड में जो चर्चा वगैरह है, तो वहाँ से यदि आपसे पूछा जाएगा ना, तो वो चीज़ जानकारी देना आपको थोड़ा सा उस पर विषयों के ज्ञान पर आप कर सकते हैं। और परिवहन विभाग में जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो भी साइन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जैसे कहीं आप जा रहे हैं तो लिखा नहीं रहता कि ये रास्ता पैदल चलने वाला का और ये रास्ता जो है गाड़ी चलने वाला का है, ठीक है। कहीं पे सिंगल रोड है तो उसका अलग साइन होता है, उसका कहीं पे डबल है तो उसका अलग साइन होता है। तो जो साइन वगैरह होता है वहाँ से भी मतलब वो भी विषय के ज्ञान के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उम्मीद यहाँ पर कर सकते
सकते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व और विषय के ज्ञान, ये जो 2 चीज़ है आपका क्लियर कट हो गया होगा, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि समसामयिक घटना की जानकारी भी आपसे पूछा जा सकता है। मान के चलिए अभी आपका 2021 में इंटरव्यू हो रहा है नवंबर या दिसंबर के महीना में, तो आपको 2020 और 2021 में जितने भी मतलब कि हुए हैं करेंट घटना, वो आपसे पूछा जा सकते हैं 1-2, मतलब कि आप सबसे बड़ी बात ये घटना कहाँ के पूछे जा सकते हैं, तो आपके बिहार और इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो है कहीं ना कहीं आप जो रेगुलर वगैरह से कहीं से वीडियो देखते हैं यूट्यूब से, तो वहाँ से ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए यदि आप सोच रहे हैं कि इसके लिए कोई अच्छा खासा बुक मिल जाए मार्केट में, तो ये आपका एक गलत सोच है। इसके लिए आपको बुक नहीं मिल सकता है। रोज़ का रोज़ ये अपडेट होते रहता है, आप देखते रहेंगे, चलते फिरते तैयारी इसका हो जाएगा समसामयिक घटना का, ठीक है। उसके साथ साथ रचनात्मक और सकारात्मक गुण का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को जो है डिसीजन लेने में कितने मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। मान के चलिए बहुत सारा एथिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ से मिला के पूछ दिए जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन जो यहाँ ने कहीं ना कहीं लड़का को जो असमंजस में डालने वाले नहीं होता है कि आप कहीं से जा रहे हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन रचनात्मक और सकारात्मक, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो लड़का को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर दिए, उस टाइप का चीज़ यहाँ से जो है पूछे जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो भी चीज़ पूछे जाएगा, चाहे संपूर्ण व्यक्तित्व वाला हो या विषय के ज्ञान वाला हो, समसामयिक घटना वाला हो, इसकी तैयारी कहाँ से करें। आप कहीं यदि नहीं देखते हैं तो जैसे कि गौरव सर हो गया, अंकित अवस्थी हो गया, वर्ल्ड अफेयर के हो गए, उन सारे लोगों का जो है पिछले वाला 2-3 महीना पहले वाला वीडियो या चाहे देखना शुरू कर दीजिए, वहाँ से ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है। तो रचनात्मक गुण भी आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग विकास दिव्यकीर्ति सर का यदि देखते होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ भी आपको जो है ये चीज़ अच्छे खासे देखने को मिलेगा। परिवहन विभाग वाला इसके लिए बुक ही लेना पड़ेगा, वो बुक हमको पता है कहाँ मिलेगा, हम देखे हुए थे कि एक जगह बहुत अच्छी बुक थी और शायद किरण पब्लिकेशन की थी, ठीक, अच्छी खासी किताब है। तो इस चीज़ को हम लेके आएंगे पटना, तो फिर आप लोग को बता देंगे कहाँ से लेना है और बुक को दिखला देंगे एक पेज बाय पेज। और इस तरह से जो 30 अंक है, ये 30 अंक का हम अच्छे खासे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों कहीं ना कहीं जब भी अभी तक यदि हम और आप भूल रहे थे समुद्र में वैसे टहल रहे थे, तो यदि ये वीडियो अभी तक देखे हैं तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी अप्रोच या समझ बन गई होगी कि आखिर चीज़ें क्या पूछे जाएगी, या हम जो बता रहे हैं उससे भी बेटर यहाँ जो लिखा हुआ है उस चीज़ में आप अपना गहन अध्ययन करके इसकी या इसके स्क्रीनशॉट लेके निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब साथियों हम आगे बढ़ते हैं इन सारी चीज़ों पे, ये तो कल का वीडियो का था। तो यहाँ पर इंटरव्यू की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो साथियों इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप अभी से यदि आपका अच्छा खासा मार्क है, आप अलग से एक पेज लीजिए, पेज में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो व्यक्तित्व वाला बात है कि संपूर्ण व्यक्तित्व, उसके बारे में आप ये 10 दिन या 5 दिन का टाइम लीजिए, उसके बारे में सारा कुछ लिखिए, सोच के। आप कहीं नेट पे गूगल वगैरह सर्च करके लिखिए इसके बारे में। जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसका कोई तैयारी नहीं करवाता है। जो लोग यूपीएससी का भी करते हैं खुद भी टॉपिक लिख लेते हैं, ये चीज़ उसका जो है सर्च करके अपने से लिखते हैं, बेसिक तरीका, ठीक है। आप पहला जो है इंटरव्यू में ये चीज़ का तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा, आखिर क्या क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो क्या क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू, सबसे पहले तो आपके बारे में पूछा कि हाँ जी आपका नाम क्या है, घर कहाँ है, और जो संपूर्ण व्यक्तित्व वाला था वो वाला बात पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से 1-आध क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ परिवहन विभाग का जो अपना रूल रेगुलेशन, जिस आधार पर परिवहन विभाग का काम होता है, उस आधार पर जो पुस्तक बताए थे उस पुस्तक को एक बार हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे अच्छे तरीक़ा से, तो वो हम लोग को जो है कंठस्थ हो जाएगा। और क्या क्या पूछा जाएगा इस चीज़ की जानकारी, मतलब इस सब से यहाँ से पूरी होती है कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स वाला मुद्दा, उसके बाद जो परिवहन विभाग का जो रूल्स रेगुलेशन, साइन वगैरह होता है, चिन्ह होता है, ये सारे के सारे चीज़ यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब जो तीसरी और सबसे अंतिम बात होती है कि क्या छात्र फेल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी बताए थे कि 30 अंक के पूछे जाएंगे। और इसमें फेल, देखिए दुनिया का कोई भी इंटरव्यू होता है ना, तो उसमें कोई भी आदमी फेल नहीं होता, उसमें पास या फेल का कोई रिजल्ट नहीं होता है। उसमें अंक निर्धारित होते हैं कि ये 120 नंबर के पूछे जाएंगे, 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 50 अंक के पूछे जाएंगे या 30 अंक के पूछे जाएंगे, ये निर्धारित होते हैं। अब होता क्या है कि उस लड़का को जैसे 30 अंक है, 30 अंक में किसी लड़का को 2 अंक मिल गया, ठीक है, 2 अंक दिया, 30 में 2 अंक मिला, तो वो लड़का का मार्क कम आया। इस तरह से लड़का का मेरिट नहीं बन पाता, तो उसी को हम लोग फेल होना बोलते हैं। और इंटरव्यू में फाइनली कोई फेल नहीं होता कि इसको इंटरव्यू में फेल हो गया है, ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल चुकी है, 30 अंक का है, 30 अंक का है, तो बहुत ही हार्ड चीज़ नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत हार्ड चीज़ होने वाला नहीं है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो अभी से तैयारी करते रहेंगे, करते जाएंगे। और
कुछ भी होगा तो इसमें एवरेज मार्किंग 10 से 12 क्वेश्चन 10-15 के बीच में आपका मार्क दे ही देंगे, ठीक है वो लोग। और बाद बाकी पहले कटअप पर हज़ारों वीडियो हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप चैनल के पेज पे भी जाके खोज सकते हैं, यूट्यूब चैनल के पेज पे आपको बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे खासे जो है देख सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में कोई भी लोग यदि बोलते हैं फेल होता है, आप फेल नहीं होंगे, कोई भी आदमी फेल नहीं, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स दिया ही जाएगा। हाँ, आपका मार्क कम हो या ज़्यादा हो, मेरिट में आप फेल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में किसी को भी फेल नहीं किया जाएगा। कम से कम 2 नंबर 4 नंबर तो दे ही देंगे। वो लोग उतना गरीब नहीं होते हैं, गरीब टाइप से नंबर देंगे, भर भर के नंबर देंगे। और टेंशन नहीं लेना, हो ही जाएगा किसी तरह से। अब क्या क्या पूछा जाएगा, अब सबसे बड़ी इसका मटेरियल कहाँ से लाएंगे हम लोग। तो मटेरियल लाने के लिए कहीं नहीं हम लोग जाएंगे, मटेरियल लाने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। कुछ नोट्स हम आप लोग को देंगे, जो भी होता है बुक वगैरह का, और कुछ नोट्स एक कोचिंग संस्थान है जो भी बीपीएससी के जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कि किस तरह से क्या पूछा जाए, तो वो नोट्स हम आपको जो है उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और क्लास कहाँ से कर देखिए, इसका क्लास आप नहीं पकड़ेंगे और अभी से इस वीडियो को देख के यदि कुछ लिखना शुरू करते हैं अपने बारे में, आपका हॉबी क्या है, ये सब चीज़ देख के, तो कहीं ना कहीं आपको करना है। बाद में कि क्लास पटना में निश्चित रूप से 2-4 गो क्लास तो खुल ही गया अभी तक, और भी बहुत सारे खुलने वाली है, तो आप वहाँ से पकड़ सकते हैं। बोलेंगे तो हम इस क्लास के बारे में जो भी अच्छे लोग हैं उसको लेकर एक वीडियो थोड़ा सा बना देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके या ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी यहाँ से आपको अब प्राप्त हुई होगी। फिर से हम आते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद।